नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। और आज के जो टॉपिक में देखने वाले हैं विज्ञान के 100 प्रश्न यानी कि 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये आपके सिलेबस जैसे कि प्रयोगशाला परिचारक के अंतर्गत 60 अंकों का 60 विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसके तहत जो है आज 100 क्वेश्चन हैं और ये वन लाइनर क्वेश्चन हैं। हालांकि इसमें मैं आपको सीधे सीधे प्रश्न पढ़ के इसका आंसर जरूर बता दूंगा। तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव नहीं है जिससे आप अपने स्वयं से लगा सको। तो ये क्या है, वन लाइनर है। तो निवेदन ये रहेगा कि आप जो है इस वीडियो को कम से कम 2 बार तो जरूर देखना, जिससे होगा क्या कि आपको जो है ऐसे प्रश्न जो कि यहाँ पर बता रहा हूँ वो आपसे कंठस्थ हो जाए। दूसरी बात ये है कि जो भी स्टूडेंट जो सीजी टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो कि सेकंड पेपर है साइंस बैकग्राउंड से, उसके लिए भी यहाँ काम आने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसे भी तो मैं इसका फ्री में पीडीएफ देते हुए, तो फिर आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि कल जो है 4 जून यानी कि रिजल्ट आ गया है देश का। तो आज से जो है आचार संहिता खत्म हो गए हैं, है ना। तो अब जो है जितनी भी सरकारी गतिविधि है, सरकारी जो कार्य है, चाहे वहाँ वैकेंसी संबंधित हो या किसी भी कार्य से हो, सभी जो है प्रारंभ हो गया है। तो एक तो पता ही आपको कि हॉस्टल वार्डन का अगस्त में होने वाला है। हो सकता है कि प्रयोगशाला परिचारक का भी अगस्त में आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम, या और जो बाकी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के बारे में। तो आपको जो है अब तैयारी करना स्टार्ट कर देना है। यहाँ पर कोई भी कंजूसी या कोई भी लापरवाही करने की जरूरत नहीं है कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ेंगे, ऐसा मत करना। आप जो है अब चालू कर दो पढ़ाई, तब जाके आप जो है सक्सेस हो गए। ठीक है, तो चलते यहाँ पर वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न है कि एनीलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। क्या बोला गया है, एनीलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो जोंक और केचुआ, जोंक और केचुआ हैं। आप देखना जोंक और केचुआ में उसमें हड्डी रहता है क्या, रीढ़ की हड्डी नहीं रहता, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। क्या बोला गया, जल में घुलनशील। तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। मैंने एक दिन आपको बताया था विटामिन ए, फिर बी, सी, डी, ई और के, है ना। तो इसमें से बी और सी को हटा दो। ये क्या है, जल में घुलनशील है। यानी कि जैसे कि विटामिन सी नींबू में रहते हैं ना, आप उसे जल में घोल सकते हो पानी में। लेकिन एक और आता है ए डी ई के, या इसे हम कीड़ा कह सकते हैं। तो ये क्या है, जल में नहीं वसा में घुलनशील होते हैं। तीसरा प्रश्न है कि आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो आर्थ्रोपोडा ग्रुप में तिलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी शामिल होते हैं। ठीक है, मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो मुख से होता है। जैसे हम चबा चबा के खाते ना, डॉक्टर तो बोलते हैं 32 बार चाबने के लिए, चबाने के लिए, लेकिन लोग पालन नहीं करते। क्यों, क्योंकि वैसे ही पचा लेते हैं। लेकिन नियमता क्या है, 32 बार जो है हमको चबाना चाहिए। तो ये क्या है, पाचन क्रिया मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। पांचवा प्रश्न है कि मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। आप एक प्रश्न को नोटिस करना, यहाँ पर क्या लिखा है, मोलस्का ग्रुप। ठीक है, इससे पहले क्या था, आर्थ्रोपोडा ग्रुप, इससे पहले था एनिलिडा ग्रुप। तो ये जो ग्रुप है ना, अलग अलग जंतुओं के लिए है, अलग अलग कीटों के लिए है। तो मोलस्का ग्रुप में घोंघा और जो सीपी होते हैं वो सभी इसमें आते हैं। ठीक है, उसके बाद है सिराए द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो सिराए द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, अशुद्ध रक्त। इसका मतलब है यहां पर लिखा है 7वां में कि धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, शुद्ध रक्त। जैसे कि ये दिल है, ठीक है, अब ये दिल है, तो यहां से दिल से जब ब्लड जाता है वो शुद्ध होता है, और बाहर से जैसे कि दिल में ब्लड आता है फिर से छनने के लिए, तो वहां अशुद्ध रहता है। अगले है सोडियम का कार्य क्या है। तो सोडियम का जो कार्य है वहां, यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। जैसे कि बीपी किसी का बढ़ जाता है या किसी का कम हो जाता है, ये क्या है, सोडियम जो है जो बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का कार्य करता है। जैसे कि किसी का ब्लड प्रेशर कम रहता है या बीपी कम रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं कि सोडियम, या फिर जैसे कि हम कहीं सामान्य शब्दों में कहें तो फिर नमक ज़्यादा लेना चाहिए, थोड़ा सा नमक पानी लेना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, एक आते हैं पोटेशियम का कार्य क्या है।
तो पोटेशियम के कार्य, यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। दोस्तों आपको ना इसी तरीके से याद रखना है। मैं शुरू से कह रहा हूँ आपको 60 क्वेश्चन ऐसा टॉपिक है जो आपको पार लगा सकता नहीं है, यानी कि अगर 60 प्रश्न में से 55 भी आपका सही जाता है तो फिर आपका सिलेक्शन होना तय है। 10वां प्रश्न है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाते हैं? तो ये बनाता है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल का जो निर्माण है वहाँ ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया करके वहाँ बनाने का कार्य करता है। ठीक है। 11वां नंबर का प्रश्न है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाते हैं? तो आंसर देगा इथाइल एल्कोहल। यहाँ इथाइल एल्कोहल बनाते हैं। यहाँ पर क्या था, मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर, और यहाँ पर क्या है, बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया करके हैं। अगला है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है। ठीक है। अगला है, एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? क्या बोला गया है? एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो नेफ्रिडिया के माध्यम से उत्सर्जित होता है। अगला है, मूत्र का पीएच मान क्या होता है? मैंने एक दिन आपको पीएच मान संबंधी बताया था, जैसे कि 7 नंबर का पीएच मान जो वर्षा का जल रहता है वहाँ शुद्ध जल रहता है। तो यहाँ पर क्या है, मूत्र का जो पीएच मान होता है वहाँ 6 होता है। अगला है, बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है? तो ये होता है अग्नाशय। अग्नाशय में आपको बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों देखने को मिलते हैं। अगला है, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? उसे मास्टर ग्रंथि के नाम से कहते हैं। इसे हम बचपन में बहुत पढ़े हैं, हमेशा क्लास में देखना, ये मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि के बारे में हमेशा पूछे जाते थे। 17 नंबर का प्रश्न है, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है। तो जैसे कि ये स्प्रिंग है, अब स्प्रिंग को हम यहाँ तक खींचते हैं तो इसे जो जैसे छोड़ेंगे तो क्या होता है, ऐसे होते रहते हैं। तो अपनी जो सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? यहाँ प्रत्यानयन बल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यानयन बल कहलाता है। 18 नंबर का प्रश्न है, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक होता है कंपोस्ट। जो गोबर खाद रहते हैं या जो पत्ते, सड़े गले पत्ते हैं तो उसे सड़ा कर बनाते हैं, ये सभी क्या है, कंपोस्ट खाद हैं, जो कि पौधों के लिए सर्वोत्तम उपयोगी होता है। ठीक है। अगला है, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम एक तो जमीन के अंदर पाया जाता है और वो भी किस में, चट्टान में। कौन सी चट्टान में? अवसादी चट्टान में पेट्रोलियम पदार्थ पाया जाता है। अगला है, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? हीलियम। जैसे कि आप मड़ई मेले में देखना, एक गुब्बारा ऐसे थे जो कि उड़ता नहीं है, एक गुब्बारा ऐसे थे जो कि अगर उसको फुलाने के बाद छोड़ दे तो फिर वहाँ आकाश में उड़ जाता है। ये कैसे होता है? क्योंकि उसमें हीलियम गैस भरा हुआ रहते हैं। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो डीडीटी का जो उपयोग है वहाँ कीटनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे खेतों में करते हैं ना डीडीटी का उपयोग, तो वही है कीटनाशी के रूप में। अगला है, इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? इथेनॉल के अधिक सेवन से यकृत प्रभावित होता है। अगला है, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो जितने भी अम्ल होते हैं हमारे शरीर में, उसमें अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला जो पदार्थ है वहाँ हाइड्रोजन, जिसे हम H2 से संबोधित करते हैं, रासायनिक सूत्र। अगला है, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? तो ये लगभग सभी को पता होना चाहिए, सूती वस्त्र है। जैसे कि एक आता है नायलॉन या हम टेरिकॉट भी बोल सकते हैं। तो
इसमें आग अगर पकड़ लिया तो बहुत तीव्र गति ढंग से वहाँ फैलता है, लेकिन सूती का वस्त्र ऐसे रहते हैं, आग भी अगर पकड़ लेगा तो वहाँ तुरंत नहीं फैलते हैं। अगर कोई जगह आग लगा है तो हम सूती वस्त्र से उसे बुझा सकते हैं। अगला है लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो सामान्य शब्दों में हम लोग लोहा तो जरूर बोलते हैं, लेकिन ये होना चाहिए आयरन। तो आयरन जो है हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है ना, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। और इसमें जो पालक भाजी रहते हैं ना, उसमें अच्छा रहते हैं। अगला है गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? ये प्रश्न ना आप इसे स्टार मार्कर जरूर कर सकते हो, क्योंकि ये कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है। तो आंसर रहेगा इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल आंसर सही रहेगा। अगला है तत्कालिक ऊर्जा यानी कि शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? जैसे कि आप खिलाड़ियों को देखना है ना, जैसे कि अभी आज के डेट में क्रिकेट चलने वाला है मैच, तो खिलाड़ी लोग बीच बीच में पानी पीते, तो वो नॉर्मल पानी नहीं रहता, वो होता है ग्लूकोज रहता है, जिससे उनके शरीर को थकान नहीं होता। अगर थकान रहता है तो वहाँ तुरंत ही ठीक हो जाता है। अगला है मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका जो आंसर क्या जाएगा, पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनती है। जैसे कि ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी के ऊपर में देखना, यहाँ पर जो ओजोन परत रहता है प्राकृतिक रूप से इनका क्षरण हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आजकल कारखानों से जो अम्ल निकलता है या प्रदूषण बढ़ रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। तो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें ना, इसे छिद्र करके हिमालय यानी कि हिमालय बोल रहा हूँ, ये जो अटलांटिक महासागर है या उत्तरी अटलांटिक है या नीचे का जो है, यहाँ पर जो है प्रभाव डाल रहा है, जिसकी वजह से बर्फ भी पिघल रहा है। साथ ही साथ इससे स्किन का कैंसर भी होता है। तो ये क्या है, नुकसान है। लेकिन फिलहाल जो प्रश्न पूछा गया है उसके हिसाब से पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा कवच है। अगला है गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ज्योतिहीन क्षेत्र। आप देखना, जैसे कि दिया जला रहे हो, ठीक है, ये दिया जला रहे हो, यहाँ पर जल गया, तो देखना यहाँ पर थोड़ा सा नीला नीला दिखता है नीचे में, सबसे नीचे में ये वाला एरिया पीला है, उसके ऊपर में क्या है, लाल है, लेकिन यहाँ पर क्या है, नीला नीला दिखते हैं। तो इसे ही कहा जाता है ज्योतिहीन क्षेत्र। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। लेकिन 24 कैरेट का गोल्ड कोई नहीं पहनता, मतलब आभूषण के तौर पे इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि वहाँ गर्मी में उनका आकार बदल सकता है। इसलिए 22 कैरेट का है या 23 कैरेट का सोना सभी पहनते हैं। अगला है सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार किसका अयस्क है? यह पारा का, जिसे Hg से इसका रासायनिक सूत्र है। अगला है शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो शरीर में अगर ताप बढ़ गया है या कम हो गया है तो ये हाइपोथैलेमस की वजह से होता है इनका नियंत्रण। उसके बाद है लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिका यानी कि RBC होता है, और इनका निर्माण ना अस्थि मज्जा यानी कि हड्डियों के बीच में रहते हैं। जैसे ये हड्डी ना, इसके बीच में जो लाल लाल रहते हैं ना, उसे ही कहा गया है। अगला है कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? तो कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? 33 हड्डियां, ठीक है, 33 हड्डियां होती है। अगला है BCG का पूरा नाम क्या है? BCG का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कैलमेलेट ग्यूरिन। बैसिलस कैलमेलेट ग्यूरिन इसका आंसर सही रहेगा। अगला है एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? तो एथलीट फुट नाम से ही पता है, एथलीट फुट यानी कि पैरों की समस्या है, ये कवक द्वारा होता है। उसके बाद है दमा नामक रोग किससे होता है? तो दमा सर्दी खांसी जो दमा रहता है, गले में जो खराश रहता है हमेशा, है ना, कफ बने रहते हैं, उसे कहा गया है। तो ये भी कवक के माध्यम से होता है। अगला है फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। ये होता है कृमि से होता है फाइलेरिया नामक रोग का कारण। अगला है जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो समझ जाना कि 2 गुना उसके और बढ़ जाता है, यानी कि चौगुनी बढ़ जाती है। सूत्र कणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो सूत्र कणिका को माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है। वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आते हैं? जैसे कि
वट वृक्ष है, ठीक है, जो बरगद का पेड़ रहते हैं, ये किसके अंतर्गत आता है? तो आंसर क्या जाएगा इनका? आवृत्ति बीजी, आवृत्ति बीजी के अंतर्गत आता है। अगले है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि वन की ज्वाला का अर्थ है, तो इसका मतलब होते हैं ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं, उसे कहा गया है वन की ज्वाला या फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। पेनिसिलिन किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ये जो है कवक के माध्यम से बनाया जाता है, जो पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगता है ना, ये उसी का है। अगला है लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है, वो दो जीव कौन कौन से हैं? तो वो दो जीव कौन कौन से हैं आपको बताना है। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है, तो ये होता है शैवाल और कवक, आंसर सही रहेगा। अगला है लौंग किससे प्राप्त होती है? तो पुष्पकली से, हम सभी लोग खाते हैं, तो जैसे कि पुष्प है, ठीक है, तो इसमें जो कली रहता है छोटा छोटा, वही कली को सुखाकर बनाया जाता है। अगला है सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये रहेगा न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल रहेगा, जिसमें क्या होता है? भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। अगला है भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कटक में है, जो कि उड़ीसा राज्य में है। उसके बाद है किस पदार्थ के संचय में मांसपेशी में थकावट आ जाती है? तो लैक्टिक अम्ल। जिसके शरीर में लैक्टिक अम्ल की मात्रा अगर बढ़ गया है तो समझ लो उसके शरीर में थकान रहते हैं, आलसीपन रहता है। अगला है किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? तो लसिकाणु यानी कि लिम्फोसाइट, लसिकाणु के माध्यम से क्या होता है? रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है। अगला है मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? काफी इंपॉर्टेंट है। आरबीसी की जो जीवन अवधि काल है 120 का होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी का होता है, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल का, इसका होता है 2 से 4 दिन का समय होता है। अगला है सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो आंसर आ जाएगा फुसफुस धमनी, है ना, फुसफुस धमनी आंसर सही रहेगा। अगला है कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपोहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अपोहन मतलब क्या होता है? डायलिसिस। अगला है एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला, भूरा वर्ण जो पिगमेंट पर आधारित होता है वह किस में पाया जाता है? जैसे कई लोगों को आंखें को देखना भूरी या भूरा रंग के रहते हैं, या थोड़ा सा जैसे कि नीले रंग में रहते हैं, ये तो बहुत कम रहते हैं नीले रंग में, सबसे ज़्यादा काला होता है, फिर उसके बाद जो है भूरे रंग का होता है। तो ये होता है परितारिका, यानी कि आयरिस का कलर है, जो आयरिस रहता है ना, जो काला काला सा रहता है, वही रहता है। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूक्ष्म गुलाबी हो जाता है? नेत्र श्लेष्मा, है ना, नेत्र श्लेष्मा जो रहता है ना, यहाँ लाल हो जाता है सूजकर। अगला है बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो जैसे कि बच्चे हैं, अब वो दूध पीते हैं तो दूध का जो निष्कासन होता है किसकी वजह से होता है? ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है। अगला है निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? आपको बताना है कि जो निषेचन होता है वहाँ सामान्यतः कहाँ पर होता है? ये होता है डिम्ब वाहिनी नली में, या इसे ही हम फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। अगला है किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो रेफ्लेक्सिया का जो पुष्प रहते हैं ना, मतलब ये समझ लो कि 3 फीट का जो व्यक्ति रहते हैं ना, जो छोटे से बच्चे रहते हैं, उसके साइज का रहता है। अगला है असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन है? तो असत्य फल नारियल और कटहल, खासकर से नारियल को आपको याद रखना है। ये प्रश्न पूछते हैं कि असत्य फल कौन से हैं, तो नारियल आंसर रहेगा। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो वलयों को गिनकर, जैसे कि वृक्ष को काटोगे तो जैसे ये वृक्ष होगा, ठीक है, इस तरीके से मान लो कोई वृक्ष है तो उसमें जो वलय लगे रहते हैं अलग अलग ढंग से, बहुत सारे लगे रहते हैं, तो इसी से ही ज्ञात किए जाते हैं उनके वर्षों को। अगला है जल संवर्धन यानी कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है?
तो ये होता है बिना मिट्टी के पादप उगाना। जैसे कि कल मतलब कई लोग क्या करते हैं आज के डेट में होता है बिना मिट्टी के ही, जैसे कि धनिया है या कोई जैसे कि पौधा है वहाँ उगाने का कार्य करते हैं। खासकर से जो चीन में ऐसा देखने को मिलता है। अगला है किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का जो पिता है वहाँ ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। इन्होंने जो है मटर के दाने में प्रयोग किया था। अगला है किसी बच्चे का जो लिंग निर्धारण होता है वह किस में होता है? पिता के गुणसूत्र में, है ना। इसे आपको याद रखना है। जैसे कि क्या है, किसी कपल्स है, ठीक है, बच्चे के माता पिता हैं, तो उनके घर में जैसे कि कोई लड़की हो रहा है या लड़का हो रहा है, तो ये किस पर निर्भर करते हैं? लड़के के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो 46 होती हैं, ठीक है, 46 यानी कि 23 जोड़े इसे कह सकते हैं। अगला है जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? विटामिन B1। विटामिन B1 की जो मतलब कमी की संभावना रहती है जो लोग हमेशा मक्कों को मुख्य अनाज के तौर पर लेते हैं। अगला है किसी सदिश का परिणाम कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, तो ऋणात्मक, ऋणात्मक कभी भी नहीं हो सकता। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो कपास का जो रेशा है वहाँ बीजों से प्राप्त होता है, ठीक है, बीजों में रहता है इनके रेशे। अगला है किस मछली में सल्क नहीं होते? तो किस मछली में सल्क नहीं होते? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैटफिश, कैटफिश इसका आंसर सही रहेगा। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती, है ना? ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती हैं? क्योंकि ये वाताशय के कारण, वातावशय के कारण होता है। इसका जो आंसर रहेगा वातावशय। अगला है सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? तो WM स्टेनले ने जो है सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में अलग किया था। अगला है ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर अनुवांशिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? मैंने बताया था मटर के पौधे हैं, मटर के दाने हैं। लिटमस किससे मिलता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी लोगों ने लगभग 7वीं क्लास में लिटमस का प्रयोग किया है। तो लिटमस जो है लाइकेन से मिलता है। ये अम्ल और क्षार के बारे में बताता है। अगला है मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से पाया जाता है? तो सिनकोना वृक्ष, एक वृक्ष होता है जिनका नाम क्या है? सिनकोना वृक्ष है। तो इनके जो छाल होता है इनसे बनाया जाता है मलेरिया के लिए दवा। अगला है अफीम जो एक पादप उत्पादक है ये किससे प्राप्त होता है? क्या बोला गया है? अफीम जो एक पादप उत्पादक है ये किससे प्राप्त होता है? सूखे लेटेक्स से, ठीक है, सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। अगला है पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? बताना है। पश्मीना जो बकरी है ये एक नस्ल है जिनका जो हम कह सकते हैं चंगथंगी नस्ल से प्राप्त होती हैं। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो बेंग रोग होता है जो भी मवेशी को, तो वहाँ बांझ रोग के शिकार होते हैं। अगला है अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? सूत्रण रोग, जिसे सिरोसिस कहते हैं, सूत्रण रोग से वहाँ मरते हैं अधिक शराब पीने वाला व्यक्ति। राइबोसोम किसका कार्य करते हैं? बताना है। राइबोसोम किसका कार्य करती हैं? तो ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है ना, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है राइबोसोम। अगला है मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? बताना है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मरुद्भिद इसका आंसर सही रहेगा। भोपाल में 1984 में गैस लीक हुई थी, वो कौन सी गैस है? आप सभी को पता होगा कि 1984 में क्या हुआ था, भोपाल में गैस लीक हुआ था, वहाँ के जो कारखाने वहाँ पे, ठीक है। अब ये उस समय जब लीक हुआ था, बताते हैं कि जब हवा चला तो इतने दूर दूर तक गए थे कि हजारों लोग मर गए थे उसके संपर्क में आने से, लोग ना भगे थे वहाँ से। मेरा भी एक पहचान का था, हालांकि वो रायपुर से था, लेकिन वो क्या है पहले भोपाल में रहता था, लगभग 84 की बात है। तो लोग बताते हैं कि जब मतलब जो गैस है, खासकर से जो मिथाइल आइसोसाइनेट है, इनका जब रिसाव हुआ, फैलने लगा, तो लोग जो है अपने घरों को छोड़कर विपरीत दिशा में भागने लगे, हवा के विपरीत दिशा में। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अगर संपर्क में जो भी आए ना, वो तुरंत उसका ऑन द स्पॉट उसका मौत हुआ है, इतना खतरनाक था वो। अगला है भैंस की मुख्य नस्लें कौन कौन सी हैं? भैंस की मुख्य नस्लें कौन कौन सी है?
तो एक तो होता है मुर्रा, सुरती, भदवाही, जाफराबादी, मेहसाना, ये सभी हरियाणा में आपको देखने को मिलेगा। अगला है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास एक है मखदमू में। उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास क्या है? मखदमू में किया गया है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर, जो कि राजस्थान में है। अगला है दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये वृक्षों की छाल है ना, जो दालचीनी का एक पेड़ होता है जिनकी वृक्षों की छाल को काट कर सुखाया जाता है। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची, जिसे हम खाते हैं इलायची के रूप में, वही ये इलायची। फूलों का अध्ययन होता है एंथ्रोलॉजी। एंथ्रोलॉजी मतलब फूलों का अध्ययन है। अगला है पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का परीक्षण किया जाता है, इनके बारे में जाना जाता है। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? बता रहे हैं दूध से दही के रूप में जमने का जो कारण है वहां लैक्टोबैसिलस से होता है। विषाणु में क्या होता है बताना है आपको? विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। अगला है जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? दोस्तों ये ना आपको याद रखना है विषाणु को। मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ कि आप इसे एक बार और देख लेना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर इतना मेहनत से जब बनाता हूँ ना वीडियो, और आप लोग जो देखते हो पूरी तरह से, तब ठीक रहता है। यानी कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो सफल है। मेहनत करके बनाना पड़ता है, टाइपिंग करना पड़ता है, देखना पड़ता है, फिर जाके समझना पड़ता है, तब जाके वीडियो बनता है। अगर एक भी गलत क्वेश्चन होता है तो कमेंट आने लग जाता है। इसलिए कहता हूँ कि लगता है अगर आप लोगों को गलत होता है ना तो कमेंट कर दिया करो, ताकि उसमें सुधार किया जा सके। और निवेदन तो यही रहता है कि जब भी वीडियो आप देखो तो शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखना चाहिए। 90 नंबर का प्रश्न क्या है? किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होते हैं? यानी कि जिससे हम देखो, एक तो क्या होता है आयोडीन, नमक को भी बोलते हैं, ठीक है। और ये किससे प्राप्त होता है? एक तो समुद्री जो जल रहे थे उससे, और एक होता है आयोडीन, तो ये होता है लेमिनेरिया से प्राप्त होता है। अगला है दाब बढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक होता है तो वह बढ़ने लगता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो मानव रक्त में ऑक्सीजन को जो परिवहन होता है लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी करता है, जिनका जीवन काल 120 दिनों का होता है। वसा में घुलनशील, मैंने बताया था वसा में घुलनशील होता है EDE के, यानी कि इसे हम कीड़ा के रूप में भी संबोधित कर सकते हैं ताकि याद रखने में सुविधा हो। ध्वनि की चाल होता है 760 मील प्रति घंटा, है ना, 760 मील प्रति घंटा होता है ध्वनि की चाल। अगला है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइड इसका आंसर सही रहेगा। प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं, तो प्राकृतिक मोम और लाख अगर प्राप्त करना है तो वहां इनके लिए क्या होता है? कीड़ों के स्त्राव के रूप में प्राप्त किया जाता है। अगला है कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है, तो कार के जैसे बैटरी रहते हैं सामान्य से देखना, एक होता है सूखा बैटरी होता है, एक होता है लिक्विड वाला, तो इसमें जो है सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है। अगला है बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का, जैसे कि ये बिजली का बल्ब है, इसमें पहले क्या होता था इस तरीके से रहता था, ठीक है, ऐसे, तो यही जो है वहाँ बिजली का फिलामेंट होता है जो कि टंगस्टन से बनता है। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है तो हमेशा वास्तविक एवं उल्टा होता है, ठीक है, जैसे कि हम लोग किसी को देखते हैं तो वास्तविक होता है लेकिन उल्टा होता है। अगला है 100 नंबर का प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। प्रश्न क्या बोला गया है? एपीकल्चर किससे संबंधित है? आपको बताना है कि एपीकल्चर किससे संबंधित है। मधुमक्खी पालन से है कि मछली पालन से है कि लाख का कीट पालन से है या रेशम का कीड़ा से है? इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।